हरे कृष्णा। भागवत गीता प्रथम स्कंद श्लोक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन अब अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट गए और उनके निकट जाकर के उनको ताना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देख लिया कि आपके शिष्य ने कितना कैसा सुंदर व्यूह रचा है, जिस व्यूह को देख करके ये जो दुर्योधन है इसको थोड़ा भय हो गया था। जाकर के ताना दे रहा है। द्रुपद महाराज, इनकी एक पुत्री हुई द्रौपदी और इनके एक पुत्र हुए धृष्टद्युम्न। ये इनका जो जन्म हुआ था वो द्रोणाचार्य का वध करने के हेतु हुआ था, क्योंकि द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य के बीच में शत्रुता थी। परंतु क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, तब भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य रूप में स्वीकारा और उनको सारी विद्या प्रदान की। और इसलिए आज दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर जाकर के उन्हें ताना कस रहा है और कह रहा है कि देख लिया अपने शिष्य को, कह रहे धीमता कि कितना बुद्धिमान है, कितना सुंदर इसने पूरे सेना को स्ट्रेटेजाइज किया है। आपका ही अपना शिष्य आज आपके सामने आकर के खड़ा है। दुर्योधन इस प्रकार ये जो ताना दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। और हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि इसका अंत क्या हुआ। हमें यहाँ से ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी हमारे गुरु हों, हमसे बड़े हों, कभी भी उनका अनादर नहीं होना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं होना चाहिए। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बड़े ही इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, परंतु उनके गुरुजी वे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या वे आदर के पात्र नहीं? ऐसा नहीं है। कितना आदर किया, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ये नहीं देखा जाता, ऐसे नहीं देखा जाता, केवल भारी शिक्षा को नहीं देखा जाता। यदि एक उदाहरण कि हमारे छोटी जो जनरेशन है उसमें आजकल की जनरेशन को टेक्नोलॉजी यूज करना, फोन्स यूज करना, न्यू एप्स यूज करना, डिजाइनिंग करना कितने अच्छे से आता है। और क्योंकि उनको ये सब चीजें आती हैं, उन छोटे बच्चों को, तो क्या वो अपने दादाजी से जाकर के मिसबिहेव कर सकते हैं? क्या उनका अनादर कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे अपने माता पिता, हमारे गुरुजन, जो हमसे बड़े जन हैं, समाज के जो वृद्ध जन हैं, उनका कभी भी अनादर नहीं होना चाहिए। आदर करना तो वास्तव में हमें युधिष्ठिर महाराज से सीखना चाहिए। पूरा युद्ध उन्होंने जीत लिया, पूरा युद्ध, परंतु तब भी धृतराष्ट्र को उस राजगद्दी से नहीं हटाया। इसलिए आज के श्लोक की यही शिक्षा कि हमसे कभी भी हमारे बड़ों का अनादर नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण।